आज के चर्च सर्विस में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एडवेंट काल का चौथा रविवार है और आज के आराधना के आह्वान वचन हम सुने। भजन संहिता 99 भजन 1 और 2, बुक ऑफ साम 99 1 and 2। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठें। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। आमीन। इस समय हम साक्षीवाणी गीत नंबर 24 को गाएंगे। साक्षीवाणी गीत नंबर 24। हे परमेश्वर, तेरे मुख को महिमा में जो अनूप देखने की ना सख्त मनुष्य को आत्मा है तू बिन स्वरूप। परमेश्वर तेरे मुख को महिमा में जो अनूप देखने की ना शक्ति मनुष्य को आत्मा है तू बिन स्वरूप। स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के राजा, जग का तू है महाभूत। उतरा था तू जगदीश अपना प्रेम दिखाने को। प्रकट हुआ प्रभु यीशु भ्रष्टों को बचाने को। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा मुक्तिदायक हो। तेरे तेज में गुण फैलाने यीशु आया इस संसार। जग का पाप संताप मिटाने, जग का करने को उद्धार। कृपा सागर, कृपा सागर, कर तू मेरा भी निस्तार। काटने को हमारे दुख को पाया उसने दुख और कष्ट। देने हमें धर्म और सुख जो शैतान से हुए भ्रष्ट। यीशु आया, यीशु आया, पाप संताप को करने नष्ट। ग्रहण मुझे कर हे प्रभु, मन कठोर हमारे तो तू हम
छोड़ मरण काल तक हमसे अपना मुँह मत मोड़। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। पहला तीमुथियुस 1:15। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। और तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर स्वर्गवासी पिता, हम सारे मन से तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम पापियों की शांति के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया है, जिससे वह सच राजा और सहायक होकर अपने लोगों को उनके पापों और शैतान के बंधन से अनंत जीवन के लिए बचाए। हम तेरी विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ऐसा प्रकाशमय कर चला और अगुवाई कर कि हम उसे अपना राजा और मुक्तिदाता पहचान के ग्रहण करें और केवल उसी पर अपना सारा भरोसा रख के अनंत जीवन पाएं, तेरे पुत्र हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन।
आज के परमेश्वर के पवित्र वचन सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 19 से 28। जॉन 1:19 to 28। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह प्रश्न पूछने के लिए भेजा, तू कौन है, तो उसने यह मान लिया और इनकार नहीं किया, परंतु मान लिया, मैं मसीह नहीं हूँ। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन है, क्या तू इलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वह भविष्यवक्ता है? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को उत्तर दें, तू अपने विषय में क्या कहता है? उसने कहा, जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। वे फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। उन्होंने उससे यह प्रश्न पूछा, यदि तू ना मसीह है और ना इलिया और ना वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, मैं तो जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, अर्थात मेरे बाद आने वाला है, जिसकी जूती का बंध मैं खोलने के योग्य नहीं। ये बातें यरदन के पार बैतनिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठे। आइए इस समय हम दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 23, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 23,
मैं कैसे तुझे भेंटूं और ग्रह हूँ किस प्रकार। मैं कैसे तुझे भेंटूं और ग्राहूं किस प्रकार। हे जग के आसरा हे तू, हे मेरे प्राण सिंगार। हे यीशु तू ही आपा ज्ञान बुद्धि मुझे ला। तब जो कुछ तुझे भाता मैं पूछ कर जानूंगा। सहूं तो तेरे मान में डारे बिठाता है। मैं मीठे मधुर गान में मिलाऊं मन मोद में। नित मेरा हृदय प्रफुल्लित हो तेरी स्तुति में, और रहे नित प्रमुदित तेरी ही सेवा में। धन्येरा प्रेम अनंता जब बैठते थे दे प्राण। दुख में अथा अत्यंता तू लाया मुझे त्राण। जब चैन और कुशल हीना मैं भटके फिरता था, तब तूने मुझे चीन्हा फिराया धन सदा। मैं भारी बन में रहा, तू आया भजन बन। लिप्त था मैंने सहा, तू आया दयावान। मुझ दिन को तू बढ़ाता और देता धन अक्षय। जो ना जैसा संसार का कभी घर जाता है। मंडली उठे। आप सबों को हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उद्धारकर्ता यीशु मसीह और शांतिदाता पवित्र आत्मा की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत आज से मिलती रहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी प्रेमी पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं एडवेंट काल के अंतिम रविवारी आराधना में हम सबों को सुंदर संगति और सहभागिता में आने का अवसर दिया। आज के इस विशेष दिन में हम तेरे पवित्र वचन में से सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। तेरे पवित्र जीवित वचन में से आत्मिक आश्रम को पाना चाहते हैं। इसमें भी तो अगुवाई कर आशीष दे। वचन को सुनने में और सुनाने में तो अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता दे। हमारे मन और हृदय को खोल दे कि हम आज किस वचन को जान सकें, समझ सकें, वचन के अनुसार अपने जीवन को मूल्यांकन कर सकें और सभी को तेरी ही सेवा और महिमा के लिए आगे बढ़ पाएं। हमारे कमजोरी दुर्बलताओं को दूर कर, पाप अपराधों को तू क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
सुनो स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है वह हमें मिलता है व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, उसका अध्याय संख्या 18, पद संख्या 15 से लेके 19 तक। द बुक ऑफ ड्यूटरोनोमी चैप्टर 18 वर्सेस 15 अप टू 19। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। एक भविष्यवक्ता भेजने की प्रतिज्ञा के बारे में यों मिलता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। तू उसी की सुनना। यह तेरी उस विनती के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे ना तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और ना वह बड़ी आग फिर देखनी पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वे जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। आमीन। सभी को बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त में उपस्थित माता पिता, भाई बहन और बच्चों, एडवेंट काल हमारे जीवन के लिए, विशेष रूप से आत्मिक जीवन की तैयारी के लिए एक विशेष समय और अवधि के रूप में माना जाता है। मसीह जीवन में 2 बार हम ऐसी तैयारी का समय और अवसर को पाते हैं जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पहला समय और अवसर हमारे लिए महोपवास काल के रूप में आता है, जिस समय हम लोग यीशु ख्रीस्त की क्रूस, दुख, मृत्यु और बलिदान को स्मरण करते हैं और पुनरुत्थान के साथ हमारे लिए कैसे वो परमेश्वर का राज्य जाने का मार्ग को साकार किए, उसके बारे में मनन चिंतन करते हैं। और दूसरा हमारे लिए एडवेंट काल का समय होता है। एडवेंट काल जिसमें परमेश्वर एक नन्हा बालक के रूप में, परमेश्वर स्वयं देहधारी होकर स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आने और मनुष्यों को बचाने के लिए अपना जीवन को, अपना संगति और सहभागिता को, अपना संपूर्ण व्यक्तित्व को मनुष्य के लिए अर्थात वचन देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया। उस रूप में परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आकर के हमें उद्धार और छुटकारा देने के लिए जो उपाय किए, उसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। एडवेंट शब्द लैटिन एडवेंटस से आता है। उसका अर्थ है आना, अर्थात परमेश्वर एक नन्हा बालक के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आते हैं। उसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। परंतु हम लोग इस एडवेंट काल में एक और विषय की ओर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और वह तो है यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में। यीशु मसीह जब स्वर्ग को चले गए, उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि वो दोबारा आगमन में आएंगे। तो ये 2 तरह का जो आगमन की बात है, पहला आगमन एक नन्हा बालक के रूप में जो कि हमारे उद्धार और छुटकारे के लिए, और दूसरा आगमन एक न्यायकर्ता के रूप में या विचार करने वाला के रूप में। जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन की बात है तो दोनों के लिए हमें तैयारी करने की आवश्यकता है। और ये एडवेंट काल का जो 4 सप्ताह का समय होता है, पहला एडवेंट में हम लोग आशा या होप के बारे में मनन चिंतन करते हैं। दूसरे एडवेंट काल में हम लोग शांति या पीस के बारे में मनन चिंतन करते हैं। तीसरे एडवेंट काल में हम लोग जॉय या आनंद के बारे में मनन चिंतन करते हैं।
और चौथा एडवेंट काल में हम लोग प्रेम या लव के बारे में मनन चिंतन करते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस वचन से उस प्रेम को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का प्रेम कैसे मनुष्य जाति के लिए और संपूर्ण मानवता को बचाने के लिए हमारे लिए प्रकट होता है। आज के इस वचन को देखेंगे, व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक, ये आरंभिक 5 पुस्तकों जिसको हम लोग पंच ग्रंथ कहते हैं, उस पंच ग्रंथ का सबसे अंतिम पुस्तक है और ये पंच ग्रंथ को मूसा ने लिखा है ऐसा माना जाता है। और इसमें हम लोग देखेंगे इस्राएलियों का इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है और विशेषकर वह इतिहास जो 40 वर्षों का इतिहास जिसमें वे मिस्र से निकल करके कनान की यात्रा में थे। और व्यवस्था विवरण जिसका अंग्रेजी में ड्यूट्रोनोमी नाम रखा गया है, ये 2 ग्रीक शब्द ड्यूटरोस नोमोस, ड्यूटरोस कहने से दोबारा अर्थात सेकंड टाइम, और नोमोस होता है लॉ या व्यवस्था। परमेश्वर मूसा को दूसरी बार व्यवस्था को या उन नियमों को, उन आज्ञाओं को इस्राएलियों को समझाने के लिए वो प्रेरित करते हैं, क्योंकि मूसा दुर्भाग्यवश उस कनान में प्रवेश नहीं कर पाए। तो कनान जाने से पहले इस्राएलियों को दूसरी बार उस नियम को, उस व्यवस्था को समझाए ताकि वे कनान जा करके उन आज्ञाओं को, नियमों को, उन विधियों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ें। यही परमेश्वर की उद्देश्य का हम लोग यहाँ देखते हैं। तो आज के इस वचन में देखेंगे व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 से 19 में यहाँ एक नबी के बारे में चर्चा किया गया है और सबसे आश्चर्यजनक सवाल यही है कि वह नबी कौन है और कौन हो सकता है वो परमेश्वर का नबी जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। अगर हम लोग इस प्रसंग को देखेंगे व्यवस्था विवरण 18 अध्याय में, तो यहाँ पर होरेब पर्वत के पास समग्र इस्राएली लोग इकट्ठा हुए हैं और परमेश्वर की अगुवाई में मूसा उनको व्यवस्था की बातों को सिखाने, समझाने और व्यवस्था के बारे में उनको जानकारी देने के क्रम में वो दोबारा इस्राएलियों को इस बात की आगाह कर रहा है जब पहली बार वे होरेब पर्वत पर अर्थात सीनै पर्वत पर थे और जब परमेश्वर 10 आज्ञाओं को दिया। उस समय में अगर हम लोग देखेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को देख करके इस्राएली लोग डर गए। इसलिए आज के इस वचन में देखेंगे कि परमेश्वर दोबारा उनको उस रूप में डराने के लिए नहीं, परंतु उस नबी के द्वारा से उनके जीवन में अपना अनुग्रह को प्रकट करेंगे। उस नबी के द्वारा से परमेश्वर अपना उद्धारकारी योजनाओं को पूरा करेंगे और उस नबी के द्वारा से परमेश्वर अपना संदेश को लोगों को बचाने, उनका उद्धार और छुटकारे के लिए देने वाले हैं। इसी आश्वासन की बातों को यहाँ देख रहे हैं। अगर हम लोग व्यवस्था विवरण 18 उसका पद 9 से ही देखने का प्रयास करेंगे, पद 9 में यहाँ चेतावनी दिया गया है कि इस्राएली लोग दूसरे राष्ट्रों के बराबर घिनौने कामों को न करें और मूर्ति पूजा का अनुसरण न करें, ऐसा ना हो कि परमेश्वर उनको दंड दे। पद 10 से 12 में देखेंगे तो मूसा इस बात को याद दिला रहा है कि उन्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए और किन किन कामों को करना है, कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर उनके कामों के अनुसार उनका न्याय करेंगे, उनको दंड देंगे। इस चीज़ को वो याद दिला रहे हैं। पद 13 में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ इस्राएलियों को परमेश्वर के समान पवित्र और निर्दोष बने रहने की चुनौती को मूसा समझाने का प्रयास कर रहा है। पद 14 में देखेंगे बहुत सी जातियां जो झूठ का अनुसरण किए और परमेश्वर उन्हें दंड दिया, या उस झूठ के कारण से परमेश्वर उनका न्याय करते हैं, विचार करते हैं और वे परमेश्वर के न्याय और दंड के कारण से वे परमेश्वर से
अलग किए जाते हैं और इस्राएली ऐसा ना हो उसके लिए मूसा उनको आगाह कर रहे हैं। पद 15 में अगर देखेंगे, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को सही मार्गदर्शन देने के लिए एक अगुआ के रूप में उस नबी को भेजने की बात कर रहे हैं, जो नबी उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन करेंगे, जो नबी उनको सही मार्ग में परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार, परमेश्वर जो उम्मीद के साथ उस नबी को भेज रहे हैं उसी उम्मीद के साथ उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ पर मूसा परमेश्वर का उस कॉन्सेशन या अनुग्रह को समझाने का प्रयास कर रहा है, जिस अनुग्रह को पा करके वे अपने जीवन में उस उद्धार या छुटकारे का अनुभव कर सकते हैं। पद 16 और 17 में अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ परमेश्वर के लोगों पर उस अनुग्रह कैसे प्रकट होगा और उस अनुग्रह प्रकट होने के बाद उसको वे नबी के रूप में मानेंगे और उसके इच्छाओं के अनुसार चलेंगे तो वे परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य किए जाएंगे। इस चीज को यहाँ वर्णन किया गया है। और पद 18 में देखेंगे, यहाँ मूसा याद दिला रहा है कि परमेश्वर कैसे एक बड़े नबी को खड़ा करेंगे और वह नबी मूसा के समान होगा और वह अपना वचन उस नबी के मुंह में डालेंगे और वो उन इस्राएलियों के लिए एक अगुआ और मार्गदर्शक ठहरेगा, इसकी प्रतिज्ञा किए हैं। इसलिए आइए हम उस नबी के बारे में, आइए हम उस नबी वो कौन हो सकता है, कैसे वो इस्राएलियों का अगुवाई और मार्गदर्शन करेगा और उस नबी को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसी के बारे में मनन चिंतन करेंगे। अगर हम लोग यूहन्ना 1 उसका 21 में देखेंगे, वहाँ पर जो हमारा पहला पाठ वचन है उसके अनुसार देखेंगे तो वहाँ सवाल किया गया है एलिय्याह को कि क्या तू परमेश्वर का नबी है या क्या तू वही भविष्यवक्ता है जिसको परमेश्वर उनके लिए देने वाले हैं। क्योंकि पुराना नियम का जो अंतिम नबी मलाकी था और नया नियम में यूहन्ना जो परमेश्वर का प्रकाशन के रूप में आते हैं और बाद में यीशु मसीह आते हैं, तो मलाकी और यूहन्ना के बीच में जो 400 साल का व्यवधान था, उस व्यवधान के बाद में हम लोग परमेश्वर का वचन का प्रकाशन यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा से इस्राएलियों के पास हम लोग पाते हैं। इसलिए इस्राएली लोग इस प्रतिज्ञा को याद कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके लिए एक नबी या भविष्यवक्ता को देने वाले हैं और यही कारण है कि वे यूहन्ना से पूछते हैं कि क्या तू वही भविष्यवक्ता है। परंतु पद 26 से 30 में हम लोग देखेंगे, यूहन्ना समझाया कि वह उस नबी जो आने वाला नबी है वह नबी नहीं है, परंतु जो आने वाला नबी है वो तो मसीहा है। और यहाँ पर यीशु मसीह की ओर इशारा करते हैं और वही परमेश्वर का प्रतिज्ञात पुत्र या संतान है, उसके बारे में बतलाते हैं। प्रेरितों के काम 3 उसका 20 से 26 पदों का अगर पढ़ेंगे, वहाँ पतरस मसीहा और नबी दोनों को एक साथ जोड़ करके इस चीज को बतलाने का प्रयास कर रहा है कि यीशु ही वह मसीह है जो परमेश्वर इस्राएलियों को प्रतिज्ञा किया था। वही यीशु मसीहा भी है, वही यीशु एक नबी के रूप में भी है। और प्रेरितों के काम 3 उसका पद 24 को अगर हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर पूर्व काल से नबियों के द्वारा से जो वार्तालाप या बातचीत या अपना संदेश को इस्राएलियों तक देने का जो प्रबंध किए थे, अंतिम दिनों में वो अपने पुत्र के द्वारा से बातें करेंगे, जिसको इब्रानी 1:1 में हम लोग देखते हैं। और आज वही यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर का वचन इस्राएलियों के पास आता है। यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर का वचन देहधारी होकर एक मनुष्य के रूप में वो उपस्थित हुआ और वही वचन या लोगोस
आज साक्षात यीशु मसीह है। व्यवस्था विवरण 18 उसका 15 से 19 जो हमारा उपदेश वचन है, इस वचन का सार यही है कि जिस नबी के बारे में यहाँ जिक्र किया गया है वही नबी यीशु मसीह है। और यही नबी एक ऐसा महान नबी जिसके बराबर और कोई भी नबी नहीं हुए, जिसकी बराबरी में उससे पहले या उसके बाद में कोई भी नबी उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए आज हमें उस नबी जो यीशु मसीह के रूप में उपस्थित है उसके बारे में विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है। यूहन्ना 1 उसका 18 में देखेंगे और 14 उसका पद 10 से 11 में, तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया गया है जो समय की परिपूर्णता में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हुए वो हमारे उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। और आज वही यीशु मसीह इस संसार में आया और हमें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया, अर्थात हमें परमेश्वर के राज्य पहुंचने की उस मार्ग और उस माध्यम या उस तरीका को हमारे जीवन के लिए बताने का प्रयास किया। और इसी को प्रकाशित वाक्य 1 उसका 3 में हम लोग देखते हैं कि उस सुनहरा भविष्य जो परमेश्वर हमारे लिए रख छोड़ा है उसको विश्वास के साथ देखने और उस विश्वास में बने रहने और उस श्रेष्ठता जो यीशु मसीह के द्वारा से परमेश्वर हमें प्रदान करने वाले हैं उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इसलिए आइए आज की इस वचन के अनुसार परमेश्वर का वह नबी कोई दूसरा नहीं बल्कि यीशु मसीह ही है जिस पर हमें विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है। यूहन्ना 6 उसका 47 में हम लोग इसी चीज़ को देखते हैं कि जो विश्वास करेगा उसके लिए अनंत जीवन है। इसलिए आज सबके लिए खुला निमंत्रण है उस पर विश्वास और भरोसा रखने के लिए। यशायाह 28 उसका पद 16 में यही कहा कि जो भी विश्वास करेगा वह निराश या हताश नहीं होगा लेकिन वो बचाया जाएगा। इसलिए आज हमारे लिए उस पर विश्वास और भरोसा रखने की चुनौती है। क्या हम उस पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं? क्या हम उसके उद्धार और छुटकारे में अपने आप को शामिल कर सकते हैं? मत्ती 16 उसका 16 में पतरस उसको यही स्वीकार किया कि वही ख्रिस्त है, अर्थात परमेश्वर का मसीहा है जिसके द्वारा से वो उद्धार और छुटकारे की योजना को हमारे लिए प्रकट किया। और यूहन्ना 15 उसका 18 में इस्राएली लोगों के लिए वो समझ से परे की बात कि वही स्वयं परमेश्वर है, अर्थात परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है वो देहधारी होकर यीशु मसीह में आज हमारे बीच में डेरा किया। और वही नबियों में श्रेष्ठ हमारे लिए उद्धार का योजना और हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम को प्रकट करने वाला तत्व है। इसलिए आज जब हम इस वचन पर मनन चिंतन कर रहे हैं, आज हमारा विश्वास क्या है, आज हमारा विश्वास कैसा है, आज हमारा विश्वास कहाँ है, उसको टटोलना बहुत जरूरी है। जैसा पतरस ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, क्या आज हमारा विश्वास ऐसा ही दृढ़ और मजबूत हो सकता है कि आज हमारा विश्वास कैसा है? आइए हम उसको जांचने और परखने का प्रयास करें। जब हम लोग यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है देहधारी होकर हमारे बीच में आया तो हम लोग उसको परमेश्वर का प्रेम के रूप में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर का प्रेम जिसको यूहन्ना 3:16 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह न नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो आज हमें नष्ट होने के लिए नहीं, विनाश के लिए नहीं, परंतु बचाने के लिए परमेश्वर अपना प्रेम को यीशु मसीह के रूप में प्रकट किया है। अगर हम लोग उत्पत्ति 3 उसका 15 में देखेंगे, जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर के उस प्रेम से अलग हो गए, परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप का प्रवेश होता है। पाप
का प्रवेश के साथ ही मृत्यु आती है और मृत्यु हमारे प्रत्येक के जीवन में हावी होता है। तो उस पाप से, मृत्यु से हम सबों को छुड़ाने के लिए और अनंत जीवन को देने के लिए परमेश्वर का उपाय यीशु मसीह के द्वारा से ही प्रकट किया गया है। इसलिए गलाती 4:4 में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वह वचन समय की परिपूर्णता में देहधारी हुआ और स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन रहा। तो यीशु मसीह हर एक उस आज्ञा और नियम और व्यवस्था की जो मांग थी, सभी बातों को पूरा करते हुए हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेते हैं। और फिलिपी 2:8 में देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को ऐसा दीन किया कि वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि वो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया, और उस क्रूस की मृत्यु के द्वारा से ही आज हम लोग उद्धार और छुटकारे को प्राप्त करते हैं। इसलिए आइए, आज हमारे लिए भी परमेश्वर अपने प्रेम के द्वारा से खुला निमंत्रण दे रहा है कि आइए हम भी उस प्रेम में शामिल हों। परमेश्वर का प्रेम जो अनुग्रह के रूप में यीशु मसीह के रूप में हमारे लिए प्रकट हुआ है, हम भी उस प्रेम में अपने आप को शामिल करें। 1 यूहन्ना 4:16 में परमेश्वर अपना प्रेम को इस रूप में प्रकट किया और वहाँ लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसे हम जान गए हैं और हमें उस पर विश्वास है। इसलिए आइए, उस प्रेम को जब हम लोग जान गए हैं, परमेश्वर का उस उद्धारकारी योजना को जब हम लोग विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो आइए हम उसमें अपने आप को शामिल करें। अर्थात उस प्रेम की जो आह्वान है, उस आह्वान में हम लोग शामिल होकर हम लोग भी उद्धार और छुटकारे को प्राप्त करें। इसलिए आज जब हम उस प्रेम में अपने आप को शामिल करते हैं, हम यही विश्वास करें कि यीशु मसीह एक नबी है। यीशु मसीह वो परमेश्वर का वचन है जो देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया, और यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, अर्थात उद्धार और छुटकारा है। इसलिए वही यीशु मसीह आज हमारे लिए सब कुछ है। उसके नाम में ही हमारे जीवन के लिए सब कुछ संभव है। अर्थात यीशु, जिसका हिब्रू नाम होता है यहोशू, वो हमारा उद्धार है, हमारा छुड़ाने वाला है। और इम्मानुएल, जिसमें परमेश्वर हमारे साथ होने की बात को स्पष्ट करता है, और यीशु के नाम में मसीहा भी जुड़ गया है। अर्थात परमेश्वर का जो लक्ष्य और उद्देश्य मनुष्य को बचाने का है, परमेश्वर उस लक्ष्य और उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा किए। इसलिए आइए हम भी उस प्रेम में शामिल हों, उस प्रेम का आनंद और आशीष को हमारे जीवन में प्राप्त करें, और हम भी उद्धारमय जीवन को और आगे बढ़ें। परमेश्वर इस वचन से हमें बहुत का गहरा आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी चित पिता परमेश्वर, तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज की इस वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं शिक्षा और समझ के लिए। आज की इस वचन में हम लोग देखते हैं कि एक नबी के बारे में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा ने जिक्र किया है, और वही नबी नए नियम के क्रम में यीशु मसीह हमारा उद्धार और छुटकारे होकर, परमेश्वर का वचन होकर हमारे बीच में प्रकट होते हैं। और परमेश्वर का उद्धार और छुटकारे की योजना यीशु मसीह के द्वारा से हमारे जीवन के लिए क्रियान्वित होते हैं। आज हम तेरे उस प्रेम को हमारे जीवन के लिए अपनाना चाहते हैं। आज हम उस यीशु मसीह जो हमारा उद्धार और छुटकारे का मार्ग है, उस पर विश्वास और भरोसा रखना चाहते हैं। और यीशु मसीह जो हमारे लिए एक नबी है, जो हमें तेरे वचन और तेरे संदेश को लेकर के स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया, उस पर विश्वास और भरोसा रख करके अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। होने दे प्रभु, हम इसी प्रेम में बने रहें, इसी प्रेम पर विश्वास और भरोसा रखें, और हमारे जीवन के लिए इसी प्रेम को हम लोग साकार होने का अवसर दें कि हम भी उस उद्धार और छुटकारे में आगे बढ़ सकें। वचन की आशीष सबों को 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना उंडेल दे, और सबों को तो अपनी महिमा के लिए आगे बढ़ा। यही दिन धन्यवादी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, प्रभु यीशु ख्रीस्त में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करेगी
आपसे लेकर सदा लोग अनंत जीवन के लिए। आमीन। मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादे गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नज़ार इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बैतुलहम के मैदानों में गड़े ये रात सो रहे थे। बैतुलहम के मैदानों में गड़े ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निधान। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है ख्रिस्त निधान। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। आलिमों ने किताबों से पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वाह भी ऊँटों पर, तेरे हयात का पीछा कर। चल दिए वाह भी ऊँटों पर, तेरे हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। समुद्र की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर। है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान,
दुनिया में तू पापियों को बचाने को लाए ईमान, जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई शुभ विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब तिर्यक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और
तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय